नवसिक्ख्या भक्ति के अंदर, न्यूफाइड के अंदर कुछ भी फॉलो करेगा वो, किधर से भी कुछ भी उठा के लाएगा, बोलेगा ये भी सही है, भक्ति में ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। व्यूसिकल बिहेवियर क्यों? कुछ भी प्रॉब्लम आई इस्कॉन के अंदर, मान लीजिए मैनेजरियल लेवल पे, इस लेवल पे, उसका कनेक्शन ही नहीं है प्रभुपाद के साथ, तो कभी भी वो भक्ति से छूट सकता है, जा सकता है बाहर। इसलिए पहले प्रभुपाद का आश्रय लेना जरूरी है। और कुछ क्या संस्था के अंदर यूनिटी रहेगी? एकता नहीं रह सकती, यूनिटी नहीं रहेगी भक्ति के इंस्टीट्यूट के अंदर। इसलिए क्या कहाँ से आएगा वो एकता? प्रभुपाद हम एक कॉमन ये होना चाहिए, कॉमन कनेक्शन होना चाहिए, उससे यूनिटी आती है। तो कॉमन कनेक्शन क्या है हम सबका? प्रभुपाद। अभी इस्कॉन 50 साल के बाद प्रभुपाद है, उनके शिष्य जो गुरु हैं, बाद में इनके शिष्य आएंगे, फिर उनके शिष्य आएंगे। यू कैन इमेजिन दिस यूनिटी, जो अंतर कितना आ सकता है। तो इसलिए अगर इस्कॉन को लॉन्ग रन तक आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले क्या जरूरी है? प्रभुपाद के ऊपर फोकस वापस लाया जाए, मतलब प्रभुपाद के ऊपर फोकस किया जाए अच्छे से। तो अगर हम प्रभुपाद का आश्रय नहीं लेंगे शुरुआत में तो संस्था टूट भी सकती है आगे जाकर। ग्रुप अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे, प्रीचिंग खत्म हो जाएगी, यूनिटी एकता नहीं रहेगी, और विल नॉट एप्रिशिएट अदर गुरुज। अगर हम प्रभुपाद से नहीं सुन रहे हैं तो दूसरे जो गुरु वृंद हैं उनको भी हम एप्रिशिएट मतलब उनकी भी प्रशंसा नहीं, उनके भी कंट्रीब्यूशन को नहीं समझ पाएंगे। हमको लगेगा मेरे ही गुरु बेस्ट है, बाकी सब गुरु आए नहीं आए, मैं उनसे उनकी सेवा भी नहीं करूंगा। तो ये बहुत डेंजरस है इस्कॉन संस्था के लिए। ओके, सो दिस इज हाउ वी डेवलप इस्कॉन प्रभुपाद आश्रय। तो इसमें एक कोटेशन है यहाँ पर, ये कहाँ मिलेगा? इधर ही है, ये बॉक्स के नीचे आपको मिलेगा, इंस्ट्रक्ट न्यू मेंबर टू टेक शेल्टर ऑफ प्रभुपाद। देखा आपको? तो अभी कोई पढ़ सकता है इसको हिंदी में? हिंदी में किसी की माइक किसके पास है? पढ़िए हिंदी में। इस्कॉन ये है, नवगत सदस्यों को प्रभुपाद का आश्रय लेने के लिए निर्देशित करें। यस, इस्कॉन भक्त नए सदस्यों को उपदेश देंगे कि वे श्री प्रभुपाद का आश्रय लें तथा कृष्ण भावनामृत के उपदेशों से मार्गदर्शन, प्रशिक्षण तथा सहायता दें। इस्कॉन सदस्य स्वयं चुनेंगे कि वे कब और किससे दीक्षा लेना चाहेंगे। उन्हें अपना ध्यान संस्था आचार्य तथा अग्रगण्य शिक्षा के रूप में श्री प्रभुपाद पर केंद्रित करना चाहिए। शुरुआत में प्रभुपाद के ऊपर केंद्रित करना है, और उसके बाद धीरे धीरे वो जो व्यक्ति है, सदस्य है, वो खुद चयन करेगा मुझे किससे दीक्षा लेनी है, कब और किससे। दो चीजें, टाइम कितना लगाना है, तो जल्दीबाजी भी नहीं करनी है, जल्दी से दीक्षा लो, जल्दी नहीं, टाइम अपना अपना लेना है सबने, लेकिन दीक्षा लेना है एक दिन। कभी तो ये नहीं कि बस चली जाएगा गाड़ी, नो, टाइम फ्रेम रखना है, लेकिन आगे जाके लेना है दीक्षा। और किससे लेना है, ये इंडिविजुअल निर्णय है। इसके ऊपर कोई अगर फोर्स किया तो उसके दुष्परिणाम निकलते हैं। क्या दुष्परिणाम होंगे? अगर किसी ने आपको फोर्स करवा के दीक्षा दिलवा दी, आपकी इच्छा नहीं थी लेकिन दीक्षा दिलवा दी जल्दी से। माइक टेक माइक। For every consequence we will blame them कि इनके वजह से हुआ है। We will not take responsibility of whatever. हम अपने निर्णय का जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेंगे, कुछ भी गड़बड़ हुआ उनकी वजह से। और क्या हो सकता है अगर फोर्सफुली दीक्षा दिलवा दी किसी से? यस, टेक माइक, पीछे माइक। अनादर भी कर सकते हैं। अनादर और गुरु के ऊपर फेथ ही नहीं आई, क्योंकि दीक्षा हमने अपनी इच्छा से नहीं ली है, हमने दीक्षा प्रेशर में आके ली है, तो फेथ ही नहीं आएगा। उसके बाद क्या होगा? फेथ नहीं होगा तो फिर वो कंपेयर करेंगे, अरे वो दूसरे गुरु तो इतने अच्छे हैं, उधर तो ये है, तो मैं छोड़ दूंगा मेरे गुरु को। गुरु को छोड़ना मतलब ये बड़ा भयंकर गुरु अपराध है। फिर छोड़, एक बार दीक्षा हो गई, काउंसलर बदल सकते हैं, गुरु को नहीं बदलते, भगवान को भी नहीं बदलते।
गुरु और कृष्णा एक दे परमानेंट एसेट उस तरह से। और कोई यूनिक पॉइंट? यस मतलब लास्ट में ओके, भक्ति में प्रगति भी नहीं होगी, गुरु पे विश्वास नहीं है इसके लिए, और वो व्यक्ति कभी भी छोड़ के जा सकता है क्योंकि प्रेशर तब तक हैंडल करेगा वो। फाइन, उसके बाद अभी हम आगे चलते हैं। तो आगे आपको एक फोटो दिखेगा नेक्स्ट पेज पे, इस्कॉन में गुरु पादाश्रय दिखा आपको ये। तो गुरु पादाश्रय किन किन से मिलता है इस्कॉन में? ये डायग्राम आप देखिए। सबसे नीचे है शिष्य, और इसको अगर गुरु का आश्रय चाहिए तो सबसे पहले किसका आश्रय मिलेगा? इसका आश्रय मिलना चाहिए प्रभुपाद का। उसके बाद जब हम प्रभुपाद का आश्रय ले रहे हैं, प्रभुपाद की किताबें पढ़ी, उसके बाद फिर हमारे कई सारे शिक्षा गुरु होते हैं, राइट, वो शिक्षाएं देते हैं। तो दूसरा आश्रय किससे लेना है? शिक्षा गुरुओं से। और एक कोई शिक्षा गुरु की शिक्षाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं, प्रेरणादायक होती हैं, और वो बन जाते हैं कौन? हमारे दीक्षा गुरु। तो तीनों से हमें गुरु पादाश्रय ग्रहण करना है, राइट। तो गुरु पादाश्रय का स्रोत कौन है? तीनों। तो आश्रय कैसे लेते हैं? जैसे मैंने बताया पहले, आश्रय कैसे लिया जाता है? सुन के, आदेशों को पालन करके, इंस्ट्रक्शन प्राप्त करके। तो हमारे जीवन में हमें इन तीनों से सुनना है। जो भी हमारा श्रवण होगा, आदेश पालन लेना है, बेसिकली हियरिंग, रीडिंग, तीनों का होना चाहिए। प्रोपोर्शन अलग अलग हो सकता है, जैसे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, प्रभुपाद, इनसे हम अलग अलग सुन सकते हैं कि 40% प्रभुपाद, 40% दीक्षा गुरु, 20% शिक्षा गुरु। प्रोपोर्शन अलग अलग हो सकता है, लेकिन तीनों से सुनना जरूरी है। कोई कहे कि नहीं नहीं मुझे तो मेरे दीक्षा गुरु से ही सुनना है, वो आधा कच्चा माल मत रहेगा, वो ही विल नॉट बिकम मैच्योर। मुझे सिर्फ प्रभुपाद से ही सुनना है, तो फिर दीक्षा किससे लेगा? वो समझ में नहीं आएगा। तो किसी एक से नहीं, तीनों का आश्रय जरूरी है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है? इस्कॉन के शिष्य को 3 आश्रय स्वीकार करने चाहिए, शिल प्रभुपाद, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। इस तरह से अब एक प्रश्न है ऊपर, इसके पिछले वाले बॉक्स में, इसके जस्ट पहले वाले बॉक्स में। अब हम सब अपने अपने दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरुओं से सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं। थोड़ा सोचिए इसके ऊपर। आपने अपने काउंसलर से, गुरु महाराज से लेक्चर सुने, तो प्रभुपाद के प्रति आपका आश्रय, श्रद्धा बढ़ता है कि घटता है? कोई ऐसे दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु हैं जिनसे सुन के आपको प्रभुपाद के ऊपर ही डाउट आ गया? राइट, नहीं। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीक्षा एंड शिक्षा गुरु आश्रय एंड प्रभुपाद आश्रय? तो क्या संबंध होगा फिर दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु आश्रय और प्रभुपाद आश्रय, इनमें क्या कनेक्शन होगा? हाँ, तो आश्रय, तो संबंध यह है कि प्रभुपाद का आश्रय और बढ़ेगा। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु से प्रभुपाद आश्रय बढ़ेगा, और प्रभुपाद का आश्रय लेने से दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु का आश्रय और बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे को एनहेंस करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का आश्रय लेना जरूरी है। तो ये जो कोटेशन है यहाँ पर, वो इसको पढ़ सकता है। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु की शिक्षाओं के विरुद्ध कुछ नहीं कहते। दीक्षा गुरु सदैव उपस्थित नहीं रहते, अतः व्यक्ति किसी वरिष्ठ भक्त से शिक्षा और उपदेश ले सकता है। वे शिक्षा गुरु कहलाते हैं। शिक्षा गुरु से यह अपेक्षित नहीं कि वह दीक्षा गुरु के उपदेशों के विरुद्ध शिक्षा दे। ऐसा करने वाला व्यक्ति शिक्षा गुरु नहीं, एक धूर्त है। Sometimes Prabhupada is very heavy. He is a rascal. तो शिक्षा गुरु कौन है? तो इसके ऊपर कई बार कंफ्यूजन होता है कि शिक्षा गुरु किसको माने। तो पहले हमने डिस्कस किया है कौन कौन होते हैं शिक्षा गुरु। काउंसलर, कौन?
कौन से हैं जिनसे हम कोई भी शिक्षा ग्रहण करते हैं? प्रभुपाद की शिक्षा गुरु है, राइट? प्रभुपाद भी प्रेम शिक्षा गुरु है। तो बेसिकली काउंसलर जो हैं उनसे हमें 3 चीजें विशेष करके प्राप्त होती हैं। अगर काउंसलर से हमें 3 चीजें मिल रही हैं तो ही उनका आश्रय लेना चाहिए। अगर ये 3 चीजें नहीं मिल रही है तो समझना चाहिए हमें चेंज करना है। पहला क्या है? सेल्फ डेवलपमेंट, खुद के विकास के बारे में कुछ शिक्षाएं मिल रही है क्या? सेल्फ डेवलपमेंट, स्वयं के विकास के लिए शिक्षाएं मिलना, चैंटिंग करना, साधना, हमारा दैनिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव है तो उसके प्रति सेल्फ डेवलपमेंट। दूसरा वैष्णव सेवा, रिलेशनशिप विद अदर डिवोटीज, अन्य भक्तों के साथ संबंध बनाने के लिए प्रेरणा मिल रही है क्या? अगर काउंसलर बोले किसी और से बात करनी नहीं है, बस हम और हमारा ग्रुप, गड़बड़ है। तो अन्य भक्तों के साथ संबंध सुधारना, उसके लिए शिक्षा मिल रही है क्या? वैष्णव सेवा। और तीसरा है मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन, सेवा, मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन, इसको बोलेंगे हिंदी में कंट्रीब्यूशन को हम सेवा दे पा रहे हैं क्या समाज में? योगदान देने के लिए ट्रेनिंग, इन तीनों के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। और वो ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? काउंसलर। तो इसको चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है। पहला जो है सेल्फ डेवलपमेंट है, नाम रुचि, चैंटिंग करने में टेस्ट। दूसरा है रिलेशनशिप, दैट मींस वैष्णव सेवा। और तीसरा है मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन। इसमें ये इस्कॉन सोसाइटी के बाहर हम कुछ कर सकते हैं क्या? प्रचार कार्य, इसको कहते हैं जीव दया। तो चैतन्य महाप्रभु के 3 प्रिंसिपल हैं, नाम रुचि, वैष्णव सेवा, जीव दया। इन तीनों के अंदर प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं बस एक तरफ जा रहा है। नाम रुचि, जपा करते जा रहा है व्यक्ति, उसको बोला गया प्रभु जी सेवा नहीं, आई जस्ट चैंट हरे कृष्ण क्योंकि मेरे काउंसलर ने बोला, वो गड़बड़ है। उसको मिस डायरेक्शन मिल रहा है, मिस गाइडेंस मिल रहा है उसको। कोई कहे कि मैं चैंटिंग कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ सेवा करूंगा प्रभु जी, वो कितने दिन सेवा करेगा उस भरोसा नहीं। और तीसरा बोले मैं सेवा भी नहीं करूंगा, चैंटिंग भी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ प्रचार कार्य करूंगा, आई जस्ट प्रीच, वो भी नहीं। तीनों में बैलेंस होना चाहिए। इसलिए हमारे जीवन में भी इन तीनों का प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम, उसमें जपा हुआ, दिन भर भक्तों की सेवा, शाम को प्रचार कार्य, ये तीनों बैलेंस रहेगा तो व्यक्ति हेल्दी रहेगा। किसी एक डायरेक्शन की तरफ चले गए तो फिर वो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इन तीनों के लिए ट्रेनिंग के लिए, इन तीनों के अंदर ट्रेनिंग चाहिए। इसके लिए किसकी जरूरत है? काउंसलर की, शिक्षा। ये यहाँ पर हाँ, तो इंटरेस्ट आपका हो सकता है ज्यादा, लेकिन तीसरा कुछ परसेंटेज तो होना चाहिए लाइफ, कुछ परसेंटेज प्रीचिंग। अब कोई कहे कि मुझे जपा करने में इंटरेस्ट ही नहीं, भाई 16 वाला तो करो कम से कम, मिनिमम 16 रहो। हाँ, आप 16 के ऊपर कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो। इंटरेस्ट नहीं भी है तो 16 आउट करना, वो पहला हो गया। दूसरा कहे कि मुझे सेवा करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो जो बोला गया कम से कम उतना करो। खुद जाके नहीं कर सकते तो जो बोला गया उतना करना है। और तीसरा कुछ ना कुछ प्रीचिंग में हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, इधर बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हरिनाम संकीर्तन, या कुछ ऐसा प्रीचिंग प्रोग्राम लोगों को बुला के करना, उस तरह से कुछ ना कुछ परसेंटेज तीनों का होगा तो हमारा आध्यात्मिक जीवन हेल्दी बढ़ेगा। इसको ट्री से कंपेयर किया गया है। कोई भी पेड़ होता है, पेड़ बना, मान लीजिए यहाँ पर एक पेड़ है। पेड़ कैसा होता है? ऐसा सबसे पहले नीचे पेड़ में जड़ें होती है, राइट? तो इन जड़ों को तुलना किया गया है जो हमारा सेल्फ डेवलपमेंट, और सबसे नीचे जो है वो है नाम रुचि, सेल्फ डेवलपमेंट, जड़, ये फाउंडेशन है। उसके बाद पेड़ किस पे बैठा, ये इस पे तने के ऊपर है, तो वो है हमारे रिलेशनशिप, हमारे अन्य भक्तों के साथ संबंध, वैष्णव सेवा के द्वारा जो बने हुए लविंग रिलेशनशिप है वो। और उसके बाद पेड़ क्या देता है? फल, फूल, फ्लावर, तो ये सब ऊपर रखते हैं ना, यहाँ पे पत्ती वगैरह। तो ये है हमारा कंट्रीब्यूशन, ये हो गया मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन।
इस तरह उस पेड़ की हेल्दी ग्रोथ होगी। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा पेड़ है, जड़ें एकदम बड़ी हैं, तना भी बहुत बड़ा है, ऊपर एक पत्ती निकली है बस, मतलब नाम रुचि खुद का जपा उस चीज हो रहा है, वैष्णव सेवा संबंध अच्छे हैं, लेकिन प्रीचिंग के नाम पे कुछ नहीं, तो वो अनहेल्दी ग्रोथ होगी, राइट। और मान लीजिए कोई ऐसा पेड़ है जो हवा में लटक रहा है, जड़ है ही नहीं, जड़ ही नहीं है उसकी, तो कितना दिन टिकेगा। इसलिए तीनों का प्रोपोर्शन होना जरूरी है। अगर आप प्रॉपरली नरिशमेंट ले रहे हैं जड़ों से, तो ऊपर निकलेगा अपने आप से, पत्तियां हरी भरी आएंगी बाहर जाके। ओके, हाँ, एक यहाँ पे ये है, a devotee is delivered through a combination of various manifestation of his mercy. कोई पढ़ सकता है इसको? भगवान की कृपा के विविध आविष्कारों के संयोग से भक्त का उद्धार होता है। ये है पेज नंबर 31 के ऊपर आपको मिलेगा इंग्लिश में, मिडिल में, a devotee is delivered through। वैसे तो भक्त का उद्धार भगवान की कृपा के विविध आविष्कारों के संयोग से होता है। इनमें चैत्य गुरु, श्री प्रभुपाद, गुरु परंपरा, दीक्षा गुरु, अनेक शिक्षा गुरु, हरिनाम, शास्त्र ग्रंथ एवं भक्ति के नव का समावेश है, परंतु वे इन तक ही सीमित नहीं है। मतलब हमें अगर शरण, आध्यात्मिक शरण ग्रहण करनी है, कितने सारे ऑप्शंस हैं। चैत्य गुरु कौन होते हैं? परमात्मा। बाद में प्रभुपाद, परंपरा, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, हरिनाम का आश्रय, शास्त्र, भक्ति के 9 अंग, श्रवणम कीर्तनम। कौन कौन से भक्ति के 9 अंग? पहला श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मवेदनम। अब इसमें जो आपका अच्छा लगे वो कर सकते हैं। बेसिकली शुरुआत करनी चाहिए श्रवण से, उस तरह से, और यहाँ तक सीमित नहीं है, आप उसको और एक्सपैंड कर सकते हैं, राइट, लाइक तो उस तरह से हम इनके कॉम्बिनेशन से भक्त का उद्धार होता है। सो वी हैव मल्टीपल आश्रय, लेकिन इनको कहाँ से ग्रहण करना है? इन चीजों को इन तीनों से, रूपात से, रूपात के गाइडेंस में रहकर, शिक्षा गुरु से और दीक्षा गुरु से। ओके, सो वी स्टॉप हियर। 5वां लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी हम ब्रेक लेंगे, लेकिन जिन जिन को स्किप करनी है, तो आपको ब्रेक के बाद एक स्किप प्रेजेंट करनी है। अगर मेरे मैनेजरियल अथॉरिटी और स्पिरिचुअल अथॉरिटी में कॉन्फ्लिक्ट है, गुरु कुछ बोल रहे हैं, टेंपल प्रेसिडेंट कुछ बोल रहे हैं, यू नो, तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, उसका सही तरीका, तो इधर का जो ग्रुप है उनको सही तरीका बताना है। आदित्य, आपको देखना है कि व्हाट इज द एप्रोप्रिएट वे टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट, और इधर कौन कौन है स्किप करने के लिए। ओके, तो आपको देखना है इनअप्रोप्रिएट वे, गलत तरीका, ठीक है। आपको प्रिपरेशन के लिए 5 मिनट है, और प्रेजेंटेशन के लिए भी 2-5 मिनट मिलेंगे। बस स्किप करना है, सिंपल, किस तरह गलत तरीके से हम कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ा सकते हैं, और किस तरह सही तरीके से वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। आपके पास ब्रेक है अभी, बाकी लोगों के ब्रेक है, और जो स्किप करने वाले हैं उन्होंने थोड़ा प्रिपरेशन करना है। हरे कृष्णा, विल मीट आफ्टर 5-7 मिनट्स। एक मिनट